कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया था। ईडी ने सोनिया को 8 जून को और राहुल को 13 जून को पेश होने को कहा था, लेकिन सोनिया गांधी के समन जारी होने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ईडी ने उनसे पूछताछ की तारीख 23 जून तक के लिए बढ़ा दी है। ईडी का ये केस ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर आधारित है जिसमें उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच और सोनिया राहुल के टैक्स असेसमेंट का आदेश दिया है। कांग्रेस ने ईडी का समन जारी होने के बाद इसे बदले की राजनीति करार दिया और कहा उनके नेता सरकार के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। राहुल और सोनिया को पूछताछ के लिए समन जारी होने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने देश भर के ईडी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ईडी ने कुछ हफ्ते पहले इसी केस में कांग्रेस नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल से पूछताछ की थी। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि आखिर क्यों जारी हुआ राहुल और सोनिया को ईडी का समन। आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस, राहुल सोनिया पर ईडी ने क्यों लगाए हैं, कौन से आरोप लगाए हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा के साथ सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल को समन जारी किया है। अब आप ये जान लीजिए कि नेशनल हेराल्ड अखबार क्या है और इसको किसने शुरू किया था। दरअसल जिस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में सोनिया और राहुल को ईडी ने समन भेजा है उससे 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL द्वारा किया जाता था। आज़ादी के बाद अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। AJL इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया। कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AJL का अधिग्रहण कर लिया। YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल था। YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 76% थी और बाकी की 24% हिस्सेदारी थी। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास भी थी। मोतीलाल वोरा का 2020 में और ऑस्कर फर्नांडिस का 2021 में निधन हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस ने AJL के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले AJL ने यंग इंडियन को 9 करोड़ रुपए का शेयर दिया। इन 9 करोड़ के शेयरों के साथ यंग इंडियन को AJL के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने AJL का 90 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए केस फाइल किया था। सोनिया और राहुल पर कौन से वो आरोप हैं जिसके नाते से सुब्रमण्यम स्वामी ने इनको अदालत तक पहुंचाया। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए AJL से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया और यंग इंडियन लिमिटेड ने AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज
50 लाख रुपए का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर ली। स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली एजेएल कंपनी पर कांग्रेस के बकाया 90 करोड़ रुपए लोन को चुकाने के लिए राहुल सोनिया की यंग इंडियन लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल के बाकी के बचे 89.50 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। स्वामी का आरोप है कि वाईएल को अपना लोन वसूलने के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल गया, जिसमें दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर स्थित उसकी बिल्डिंग भी शामिल है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए है। आरोप है कि 5 लाख रुपए में बनी यंग इंडियन लिमिटेड की संपत्ति कुछ ही सालों में बढ़कर 800 करोड़ रुपए की हो गई है। उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड में राहुल गांधी को शेयरों के से उन्हें 154 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही 2011-12 के लिए यंग इंडियन लिमिटेड को 249.15 करोड़ रुपए टैक्स भुगतान का नोटिस जारी कर चुका है। इन आरोपों को कैसे खारिज करती कांग्रेस, वो भी जानते हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि वाईआईएल को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कमर्शियल था। कांग्रेस के वरिष्ठ वकील या कह सकते हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे केस बन सकता है। सिंघवी का कहना है कि एजेएल जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। इससे एजेएल पर लोन हो गया। उसने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ रुपए के लोन को नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन यंग इंडियन नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसके लिए शेयर होल्डर्स को और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जा सकता है। सिंघवी का कहना है कि इसका मतलब है कि आप इस कंपनी से 1 रुपये नहीं ले सकते। सिंघवी का यह भी दावा है कि अब भी एजेएल के पास ही पहले की तरह नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग पब्लिशर बिजनेस का अधिकार है। केवल एकमात्र बदलाव यह है कि एजेएल के शेयर पर यंग इंडियन के पास हैं, लेकिन यंग इंडियन इस पैसे का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह न तो लाभांश दे सकती है और न ही प्रॉफिट कमा सकती है। तो ये पूरा विवरण है जिसको लेकर के राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिला है और इसमें ईडी अब पूछताछ कर रही है। अब इस मामले में क्या नया फैक्ट आता है वो हम आपको आगे अपडेट करेंगे। लेकिन ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।